नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। पूरे प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए पूरा मैदान सज गया है। लगभग चुनाव की घोषणा होने वाली है। कहा जा रहा है कि 16 या 17 तारीख को पूरे प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी। तो पूरे प्रदेश के जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई। अगर हम रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में महापौर पद का आरक्षण हुआ है। इसकी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। यहाँ एससी मुक्त महापौर होंगे, एससी होंगे और वो पुरुष महिला कोई भी हो सकते हैं। इससे जेंडर से मुक्त रहेगा। कांग्रेस भाजपा यहाँ की परंपरागत पार्टियाँ रही हैं। यहाँ 4 बार चुनाव हो चुके हैं नगर निगम बनने के बाद। तो 4 बार में 2 बार कांग्रेस के महापौर बने हैं। एक बार निर्दलीय मधुबाई किन्नर थी, वो महापौर चुनी गई और एक बार भाजपा का प्रत्याशी चुनाव जीता है। कांग्रेस भाजपा से इतर इस बार एक आशीर्वाद पैनल सही वार्डों में अपना प्रत्याशी खड़ा करने की योजना बना रही है। वो अपना महापौर पद के प्रत्याशी भी देगी। ये इंजीनियर सुनील कुमार जी हैं जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, इस पैनल का, और उन्होंने रणनीति बनाई हुई है। इनका ये दावा है कि ये बहुत दिनों से कई मोहल्लों की खाक छान रहे हैं, वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं। वहाँ के लोगों से बात करके इन्होंने अपना पैनल खड़ा किया है। उनकी अपेक्षाओं और के अनुरूप ये अपना घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर सुनील कुमार जी। तो ये बहुत पहले से पॉलिटिकल गतिविधियों में रह चुके हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन्होंने किया हुआ है। पिछले बार ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सारा मतलब एक तरह से संयोजक की तरह इन्होंने काम किया और इंजीनियर पेशे से इंजीनियर है। तो इनका ये पैनल बना करके राजनीति के मार्फत, निकाय चुनाव के मार्फत राजनीति में इस तरह से खुद सामने आना, इनका जो पैनल है, पैनल के इस तरह से उतरने से क्या कुछ असर पड़ेगा या इनका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो ये किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे, इनसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुनील कुमार जी। सबसे पहले तो मैं सभी हमारे रायगढ़ वासियों को अपना अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है। जैसे आपने पूछा कि हमें राजनीतिक जो पार्टियां हैं उसके इतर हम पैनल क्यों बनाए हैं, तो पिछले कुछ सालों से जो हम अनुभव लिए हैं या हमारी अपनी जो पैनल है, अपनी टीम है, उनका सोच ये है। देखिए, कहीं न कहीं किसी पार्टी में जब हम जाते हैं तो वहाँ व्यक्तिगत लालसा होती है और जब हम जीत भी जाते हैं तो वो वादे पूरे नहीं होते हैं। हमारा पैनल बनाने का मुख्य मकसद ये है कि कहीं न कहीं आज राजनीतिक जो कमियां हैं या जो हमारी बड़ी पार्टियां हैं वो अपने वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। आज पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से हम लगातार लोगों के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं। उनके हिसाब से या उनके राय जानने के बाद हम ये मजबूरन या हमें बोलिए कि हमें थर्ड फ्रंट बनाना पड़ रहा है। आज हम खुद पढ़े लिखे लोग, एक हमारी पूरी लॉबी है, पढ़े लिखे लोगों की लॉबी है, अच्छे लोगों की लॉबी है, जिन्होंने काफी मनन चिंतन करने के बाद हम ये डिसीजन पे आए हैं कि एक स्वतंत्र पैनल बने हमारा, जिसका नाम हमने आशीर्वाद पैनल रखा है। और पूरी हमारी टीम के सुझाव के साथ हम ये डिसीजन ले रहे हैं। और इस बार नगरीय निकाय चुनाव में हम पूरे दमखम के साथ इसी थर्ड फ्रंट के साथ हम इस चुनाव में उतरने वाले हैं। जनता को भरोसा कैसे दिलवाना? बिल्कुल, अभी आज ही का पेपर में आप देखिए, कुछ एक मुख्य अखबार ने कुछ वार्ड में, स्पेशली 40 नंबर वार्ड में जब जनता के पास वो गए, जनता से पूछ रहे हैं कि आपने जो कैंडिडेट चुना था, चाहे वो जिस पार्टी का हो, उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। हमें पता, हमें पूरा पूर्ण विश्वास है कि हम जिस प्रकार से अपना घोषणा पत्र या अपनी योजना को लोगों के पास रख रहे हैं, रखेंगे नहीं, हम ऑलरेडी रख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से हम लोगों के पास अपनी योजनाओं को रख रहे हैं और उनके विश्वास करने या उनकी सहमति के बाद ही हम इस नतीजे पे पहुंच पाए हैं।
और आपको पता होगा ये कोई एक दिन की तैयारी नहीं है, पिछले कई महीनों की तैयारी है, जिसके कारण हम इस पैनल के रूप में यहाँ सामने आ रहे हैं। और मुझे यकीन है कि कुछ ऑलरेडी कुछ वार्डों में हमारे प्रत्याशी, लगभग दर्जन वार्डों में हमारे प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं, किसी किसी वार्डों में तो 2-2 प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं। और इस पैनल का सर्व सहमति से जो निर्णय है कि एज अ महापौर कैंडिडेट मैं खुद इंजीनियर श्रील कुमार, मैं एज अ महापौर कैंडिडेट इस पैनल का हूँ। तो आप जो पूछ रहे हैं कि ऑलरेडी हम जनता से पूछ के समझ के सारी योजना एक दिन में नहीं हुई, उनकी सहमति से ये हम पैनल सामने उतार रहे हैं। लोगों को भरोसा जो पिछले कई सालों से उन्होंने भरोसा खोया है, उस भरोसे को कैसे आप वो कर पाएंगे कि नहीं मैं बेहतर हूँ उन लोगों से? ये नहीं, यही मैं बात बोलना चाह रहा हूँ आपको सर कि देखिए पिछले कुछ महीनों से हमारी लगातार जनसंपर्क जारी है। और जैसे मैं कुछ पॉइंट आपको बता दूं कि जैसे आज हमारे शहर में हमारी माता बहनाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। जैसे शौचालय की बात, मैं सिंपल से शौचालय की बात करूं तो आज हमारी माता बहनें बाजार जाती हैं या मार्केट जाती हैं, उनके शौचालय के लिए कोई सुविधा नहीं है। आज शहर की ट्रैफिक इतनी जाम है, सफाई गंदगी सारे चीजों को आप देख लीजिए। तो जनता ऑलरेडी कन्विंस्ड है कि कोई तीसरा फ्रंट आए, और ऑलरेडी हम अपनी बातें लोगों के सामने रख चुके हैं, और इसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा। आप देखिएगा अभी चुनाव में किस प्रकार का आपको नतीजा देखने को मिलेगा। तो हमारी तैयारी आज की नहीं है, जैसे मैंने बता रहा हूँ, ऑलरेडी लोगों का विश्वास जीत कर हम आगे आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ओपी चौधरी यहाँ विकास काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आए दिन कुछ न कुछ घोषणाएँ हो रही हैं, तो भाजपा से तो कन्विंस होंगे लोग। हमने क्या बोला, भाजपा और कांग्रेस अपने जगह में बहुत अच्छा कर भी रहे होंगे, और लोग अगर अच्छा करेंगे तो उनको बिल्कुल जिताएंगे। अगर आज भाजपा सच में अच्छा कर रही है और कर रही होती तो पूरे 48 का 48 वार्ड भाजपा जीतती। और हमें आज थर्ड फ्रंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज नोटा में लोग वोट डाल रहे हैं, आज नोटा में का परसेंटेज ज्यादा होने लगा है। तो अगर भाजपा या कांग्रेस, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, और आज उनकी कमियों के कारण ही हमें थर्ड फ्रंट बनाने की जरूरत पड़ रही है। वरना अगर हम सेटिस्फाइड होते, आज प्रदूषण, महंगाई, आज रायगढ़ की अव्यवस्था, चाहे सफाई हो, गंदगी हो, आज इतने हर 2 दिन में यहाँ मर्डर हो रहे हैं, हर 2 दिन में एक्सीडेंट हो रहे हैं, चाहे बहुत सारी चीजें जो जनता आपको ऑलरेडी पता है। तो आज भाजपा या कांग्रेस की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम यही बात अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनके कमियों के कारण हमें आना पड़ रहा है, तो जनता डिसाइड करेगी कि वो कांग्रेस के साथ जाए, भाजपा के साथ जाए, या हमारा समर्थन करे। नाम है आशीर्वाद पैनल, इसके पीछे क्या वो है, क्या लॉजिक है आशीर्वाद पैनल? हमने कई नामों पर विचार किया। जनहित पैनल पे हमने नाम विचार किया, जनहित पैनल भी हम नाम रखने वाले थे, आशीर्वाद पैनल। पूर्व में हमने छात्र संघ चुनाव भी इस पैनल के तहत लड़ाया था, जिसमें हम अच्छे परफॉर्मेंस दिखाए हुए थे। और एक जनरल पैनल है, लोगों के जुबान पे ये नाम आसानी से आ जाता है, और बस जनता के बीच हम आशीर्वाद लेने ही जाने वाले हैं, तो ये नाम हमने रखा है। कितने वार्ड में आपके प्रत्याशी खड़े होंगे? अभी आप बोले कि 1 दर्जन वार्ड पार्षद के लिए कैंडिडेट्स हो गए हैं, तो कितने वार्ड में आपके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे? जैसे हमारी लगातार जनसंपर्क हो रही है, और जैसे मैंने बताया कि दर्जन भर वार्डों में हमारे कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं, कहीं कहीं 2-2, 3-3 प्रत्याशी भी हमारे लिए रेडी हैं। अभी और समय है हमारे पास, हमारे जनसंपर्क जारी है। हम तो पूरे ताकत के साथ, पूरे योजना के साथ 48 वार्ड में चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है हमारी, और पूरी उम्मीद है कि पूरी जनता, रायगढ़ की शहर की सारी जनता हमारे साथ देंगी। पूर्व में भी हमें समर्थन किया है और अभी भी समर्थन करेंगे, और पूरे 48 वार्ड में हम चुनाव लड़ाएंगे। थैंक यू। तो हमने बात की, आपने सुना श्रील कुमार को, उन्होंने सारी बातें बताई, अपना बताया क्यों जनता के बीच जाएंगे, ये भी उन्होंने बताया। तो देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।